स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की। और हमारे पास जो टॉपिक है वो है संधारित्र के प्रकार। इससे पहले हमने धारिता पढ़ी, विद्युत गोलीय चालक की धारिता पढ़ी तथा संधारित्र पढ़ा कि संधारित्र क्या होता है और वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अब बात करते हैं संधारित्र के प्रकार की। तो मैं आपको बता देता हूं कि आकृति के आधार पर संधारित्रों को तीन भागों में बांटा गया है। आकृति के आधार पर संधारित्रों को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 समांतर प्लेट संधारित्र, नंबर 2 गोलीय संधारित्र और नंबर 3 बेलनाकार संधारित्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की। तो देखिए इधर, तो बेटा हमारे पास संधारित्र लिखेंगे हम लोग यहां पर आकृति के आधार पर संधारित्रों को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। नंबर 1 समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। नंबर 2 गोलीय संधारित्र। और नंबर 3 है बेलनाकार संधारित्र। ठीक है बेटा, आकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की। तो ध्यान दीजिए बेटा, इसमें क्या होता है, समान आकार और समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें होती हैं जिन्हें परस्पर d दूरी पर रखा जाता है। प्लेट A को प्लस Q आवेश दिया जाता है, जिससे प्रेरण के कारण प्लेट B पर उसकी आंतरिक सतह पर माइनस आवेश और बाहरी सतह पर प्लस आवेश आ जाता है। जो प्लेट B है उसकी बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ा गया है, जिससे प्लेट B का संपूर्ण धनावेश पृथ्वी के अंदर चला जाता है। ठीक है बेटा, और जिससे क्या होता है, उसके विभव में कमी आती है। जो प्लेट A होती है उसके विभव में क्या आती है? कमी आती है। कह सकते हैं विभवांतर में कमी आ जाती है, जिससे चालक की जो धारिता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो देख लीजिए, अब बात करेंगे बेटा समांतर प्लेट संधारित्र की। तो देखिए इधर, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। तो टॉपिक है हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो देखिए हमारे पास दो प्लेट हैं, P1 और P2। यहां बेटा प्लेट बना लेते हैं हम लोग। देखिए दो प्लेट हैं, समान आकार की हैं। इसको हम लोग प्लेट P1 बोलेंगे
इसको प्लेट P2 बोलेंगे। ठीक है बेटा। इन पर आकार, इसको जब प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ठीक है, तो इस प्लेट पर इसकी आंतरिक सतह पर माइनस आवेश आता है, माइनस आवेश। ध्यान रखना दोनों प्लेटों को डी दूरी पर रखा गया है। कितनी दूरी पर रखा गया है? डी दूरी पर रखा गया है। और इस प्लेटों के बाहर जो विद्युत क्षेत्र है वो जीरो रहता है। क्या रहता है? जीरो, शून्य रहता है। और इसकी आंतरिक सतह पर बात करते हैं। इसकी आंतरिक सतह पर जो प्लेट होती है, धन आवेश आता है, लेकिन ये ग्राउंडेड है। ये प्लेट है, ये पृथ्वी से जुड़ी हुई है, तो संपूर्ण धनावेश पृथ्वी के अंदर चला जाता है। भूसंपर्कित, ग्राउंडेड किया गया है इसको। क्लियर है बेटा? ये निर्वात में रखी हुई है डी दूरी पर। ठीक है ना? प्लेटों के बाहर जो विद्युत क्षेत्र है वो शून्य है। तो देखिए बेटा, परिभाषा भाषा क्या बनेगी? माना दो प्लेट P1 या देख सकते हैं आप लोग, समांतर प्लेट संधारित्र में समान आकार समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें P1 P2 होती हैं, P1 P2 होती हैं। ठीक है ना? P1 और P2 होती हैं। यदि प्लेट P1 का क्षेत्रफल A है और प्लेट P2 का क्षेत्रफल कितना है? बस दोनों क्षेत्रफल A ही रहेगा। यदि प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? A है। ठीक है ना? जब प्लस प्लेट P1 को Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण इनके अंदर प्लेट P2 की आंतरिक सतह पर ऋणावेश तथा बाहरी सतह पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। प्लेट P2 पृथ्वी से जुड़ी हुई है, जिससे संपूर्ण धनावेश पृथ्वी के अंदर चला जाता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है। ठीक है ना? दोनों प्लेटों के बीच में जो विभवांतर होता है, विभवांतर में क्या आती है? कमी आती है, जिससे क्या होता है? चालक की धारिता बढ़ जाती है। ठीक है? लिखेंगे इसमें समान आकार व समान क्षेत्रफल की दो प्लेटें P1 व P2 हैं, P1 और P2 हैं। यदि प्लेट का क्षेत्रफल A है, लिखेंगे जब प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो इसमें थोड़ा सा और लिख लेते हैं हम लोग, कुछ और रह गया है। यदि प्लेट का क्षेत्रफल A है और दोनों समांतर प्लेटों को परस्पर D दूरी पर हवा या निर्वात में रखा जाता है।
ठीक है बेटा, लिखेंगे जब प्लेट P1 को, किसको, P1 को, ठीक है, P1 को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट P2 की आंतरिक सतह पर ऋण और बाहरी सतह पर धनावेश आ जाता है। लेकिन बेटा P2 प्लेट को किससे जोड़ा गया है, पृथ्वी से, लेकिन P2 को पृथ्वी से भूसंपर्कित किया गया है, ग्राउंडेड करते बेटा इसको किया गया है, जिससे प्लेट P2 का धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, जिससे दोनों प्लेटों के बीच समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और विभवांतर में कमी आ जाने के कारण चालक की धारिता बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, तो ये थ्योरी पोर्शन था हमारे पास। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए बेटा इधर कि हमारे पास दो प्लेट है P1, हमारे पास दो समांतर प्लेट है P1 व P2 है, जिनका आकार और क्षेत्रफल कैसा है, समान है। दोनों प्लेटों को परस्पर निर्वात में या हवा में d दूरी पर रखा गया है। जब प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो विद्युत प्रेरण के कारण प्लेट P2 की आंतरिक सतह पर ऋणावेश और बाहरी सतह पर धनावेश प्रेरित हो जाता है, जिससे प्लेट P2 का जो धनावेश है वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है, क्योंकि प्लेट 2 की बाहरी सतह को पृथ्वी से जोड़ा गया है। जिससे क्या होता है कि दोनों के विभवांतर में कमी आती है, जिससे समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने का एक कारण और है, तो एक पर धनावेश है, दूसरे पे क्या है, ऋणावेश है, तो समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और विभवांतर में जो कमी आ रही है उससे क्या होगा, चालक की जो धारिता है, कैपेसिटेंसी है, वो बढ़ जाती है। तो अब देखिए बेटा इसकी धारिता का सूत्र याद करेंगे। तो देखिए इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया है, इस प्लेट जो है इसको प्लस क्यू आवेश दिया और उस पर इतना ही क्या आ गया,
ऋण आवेश उत्पन्न हो गया, इसको डी दूरी पर रखा गया है बेटा। कितनी दूरी पर? डी दूरी पर रखा गया है। तो प्लेटों के बीच की जो, अब ध्यान दो बेटा इधर के प्लेटों के बीच की जो हमें क्या निकालनी है? धारिता निकालनी है। क्या निकालनी है? धारिता। तो बेटा धारिता क्या होगी हमारे पास? आप जानते हैं C बराबर होता है Q अपॉन बी। क्या होता है? Q अपॉन बी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? B निकालना है। क्या निकालना है? B। तो B निकालेंगे तो देखिए आगे इसका मैथमेटिकल पोर्शन देखिए बेटा। सभी के क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। जो हमने यहां बताया वो यहीं लिख दिया हमने, ठीक है ना? तो देखिए इधर क्लियर है सभी का बेटा? आगे देखिए इसको। देखो बेटा इधर लिखेंगे प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो बेटा विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा E बराबर चालक प्लेटें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि निर्वात में रखी हुई है। समीकरण 1 देखेंगे। अब विभवांतर की बात करेंगे। दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर, तो बेटा विभवांतर आप जानते हैं दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होता है वो ईडी होता है। कितना होता है? ईडी होता है। लिखेंगे बराबर होता है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र इंटू क्या? दूरी। तो बेटा जो B बराबर जो निकल के आया विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, तो B बराबर ईडी हो गया। तो V इक्वल टू, तो बेटा ये निर्वात के लिए है तो E की वैल्यू कितनी है? ये रही सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, लेकिन देखो बेटा, लेकिन सिग्मा इक्वल टू आप जानते हैं कितना होता है? Q अपॉन A होता है, ठीक है ना? तो ये वैल्यू रख देंगे। तो V इक्वल टू कितना आएगा बेटा? QD अपॉन एप्सिलॉन 0। समीकरण 2 लिखेंगे। तब चालक की धारिता, चालक की धारिता, तो देखिए बेटा, तो धारिता होती है C बराबर, निर्वात की बात कर रहे हैं तो Q अपॉन B, ठीक है ना? तो इधर देखिए बेटा, तो C नॉट इक्वल टू Q, अब बेटे V की वैल्यू यहां रख देंगे, इसे समीकरण 3 बोल देना। समीकरण 3 में 2 की वैल्यू रखने पर तो देखिए Q D अपॉन ए एप्सिलॉन 0, तो ये वैल्यू कहां पहुंच जाएगी बेटा? ऊपर पहुंच जाएगी। तो C नॉट, तो ए एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन Q D, Q से Q क्या हो गया? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो C नॉट की जो वैल्यू निकल के आई वो एप्सिलॉन नॉट अपॉन D निकल के आई। कितनी है बेटा? ये वाली वैल्यू निकल के आई C नॉट इक्वल टू आया ए एप्सिलॉन 0 अपॉन D, ठीक है? तो एक चीज स्पष्ट हो रही है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्षेत्रफल की समानुपाती, तो प्लेटों का जो क्षेत्रफल होता है उसके समानुपाती और उनकी बीच की दूरी कैसी होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। लिखेंगे, देखिए यहां पर C नॉट इज प्रोपोर्शनल टू A, क्षेत्रफल कैसी है? समानुपाती है। लिखेंगे प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती, ठीक है ना? क्षेत्रफल कैसी है बेटा? समानुपाती है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास C नॉट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D, तो दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी है उसकी कैसी है? व्युत्क्रमानुपाती है। देखेंगे धारिता,
धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है बेटा, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, देखिए दूरी बढ़ेगी धारिता क्या होगी, कम होगी, क्या होगी, कम हो जाएगी। और दूरी घटेगी तो धारिता क्या, दूरी बढ़ेगी धारिता कम हो गई, और दूरी घटेगी तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, दूरी कम करते जाएंगे धारिता क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एक चीज बन के आई कि एक चीज आप देख रहे हो C1/C2। ठीक है ना, तो यहाँ जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी D2/D1, और यहाँ जो कंडीशन बनेगी वो ये वाली बनेगी C1/C2 इक्वल टू हो जाएगा A1/A2। ठीक है ना, तो ये वाली कंडीशन बनेगी यहाँ पर। दैट्स क्लियर। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गई, समांतर प्रेषण धारित्र की धारिता C0 इक्वल टू A/0/D। ठीक है ना, तो ये अपने पास क्या निकल आई, समांतर प्रेषण धारित्र की धारिता। ये हमारे पास समांतर प्रेषण धारित्र है। तो प्लेटों के बीच का जो विद्युत क्षेत्र होता है, चालक प्लेटें होती हैं, तो यहाँ जो विद्युत क्षेत्र होगा इन प्लेटों पर या इनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो कितना आएगा, E बराबर σ/ε0। दोनों प्लेटों के बीच में क्या होगा, विभवांतर आवेश यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, प्रेरण हो रहा है मतलब। तो V इक्वल होता है विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। तो ED और E की वैल्यू हमने यहाँ पुट अप कर दी, लेकिन सिग्मा बराबर होता है Q/A, तो वैल्यू क्यों यहाँ रख दिया, तो B बराबर आ गया QD/A/0। तब चालक की धारिता निर्वात की बात कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, Q/B हो जाएगा। तो ये वैल्यू B की वैल्यू हमने यहाँ पुट अप की, तो ये वाली वैल्यू निकल करके आ गई। तो ये हो गया अपने पास समांतर प्रेषण धारित्र की धारिता। ठीक है बेटा, सभी का क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पर जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है उपांत प्रभाव। इसी के अंदर एक उपांत प्रभाव टॉपिक आता है। उपांत प्रभाव क्या होता है, सिंपल है, काफी बार पूछा गया है, 1 नंबर पूछ लिया जाता है कि ध्यान देखना बेटा, ये जो प्लेटें हैं, उपांत प्रभाव को समझना, ये जो चालक प्लेटें हैं इनमें क्या होता है बेटा यहाँ पर कि यहाँ जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, पृष्ठ आवेश जो घनत्व होता है वो किनारों पर क्या होता है, अधिकतम होता है। मैंने आपको बताया था कि नुकीले पृष्ठों के लिए इसका मान ज्यादा होता है बजाय जो खुले हुए पृष्ठ होते हैं। तो ध्यान देना कि चालक की जो प्लेटों के जो किनारे होते हैं वहां पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, जहां पर विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो वक्रीय हो जाती है। क्या होती है, वक्रीय हो जाती है, जिससे क्या होता है, वक्रीय हो जाएंगी बेटा। ठीक है ना, वक्रीय हो जाती है, जिससे क्या होता है, चालक की धारिता में क्या आती है, कमी आती है। क्या आती है, कमी आती है। ठीक है, इस प्रभाव को कम करने के लिए, इस प्रभाव को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चालक प्लेटों को पास पास रखते हैं। क्या करते हैं, पास पास रखते हैं। तो देखिए बेटे इधर बात करते हैं उपांत प्रभाव की। उपांत प्रभाव थोड़ा लग जाता है, अक्सर छोटे बड़े बजाते हैं। उपांत प्रभाव, ठीक है, मैं एक बार और बोल के बता रहा हूं कि प्लेटों के किनारों के पास पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो वक्रीय हो जाती हैं, जिससे प्लेटों के बीच असमरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है, चालक की धारिता
घट जाती है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव कहते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग चालक प्लेटें होती हैं उनको पास पास लेके आते हैं, उनकी दूरी कम कर देते हैं। ठीक है, तो देखो क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, इसका देखेंगे चालक प्लेटों के किनारों के पास पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण विद्युत बल रेखाएं वक्रीय हो जाती हैं, जिससे असमरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे असमरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और धारिता घट जाती है। इसी घटना को उपांत प्रभाव कहा जाता है। उपांत प्रभाव कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब इस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चालक प्लेट है उनको पास पास लेके आते हैं। ठीक है, तो नोट पॉइंट ये रहेगा, इस प्रभाव से बचने के लिए चालक प्लेटों को या उनकी दूरी कम कर दी जाती है। ठीक है बेटा, तो ये नोट पॉइंट रहेगा। तो ये क्या हो गया, उपांत प्रभाव कि चालक की जो प्लेटें होती है किनारों के पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, जिससे जो इलेक्ट्रिक लाइन से होती हैं वो कर्व हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, असमरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और धारिता क्या कर जाती है, घट जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव कहते हैं। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रभाव का। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।